बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीब सूरत हाल है कि हुकूमत तोड़ने पर तुली हुई है और अपोजिशन जो हमेशा से कोशिश रहती है कि हुकूमत टूट जाए, वह हुकूमत बचाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रही है। मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातें पंजाब हुकूमत को कम अज़ कम बचाना चाहते हैं। ये हुकूमत बची रहेगी तो इनकी भी बका है, हुकूमत गई तो ये भी चले जाएंगे। इमरान खान ने इन सब की टिम्बरी टाइट कर दी है, स्क्रू कस दिए हैं, इनकी चीखें निकल रही हैं कि हुकूमत नहीं टूटने देंगे, गवर्नर राज लगा देंगे, अदम एतमाद की तहरीक ले आएंगे, लेकिन उसमें से कुछ भी निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दूसरी बात करते हैं यौम तासीस पीपल्स पार्टी का। इस मौके पर पीपल्स पार्टी को क्या करना होता है, कारनामे बताने होते हैं। पीपल्स पार्टी कैसे मार्ज़े वजूद में आई, इसकी क़यादत क्या करती रही, किन किन मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा और किस तरीके से इन्होंने कामयाबियाँ समेटी। एक छोटी सी पार्टी किस तरीके से वफाकी पार्टी बनी, चारों सूबों में उसकी हुकूमतें रहीं, क्या कुछ इसकी तरफ से किया गया, ये लोगों को बताने की ज़रूरत होती है। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस मौके पर भी ऑल फॉल बोलते रहे। उनकी तरफ से इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कुछ भी कहा जाता है वही उन्होंने इस मौके पर भी कहा। उनकी तरफ से ये कहा गया कि लिख कर रख लें, पीटीआई पंजाब खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफ़े नहीं देगी, सिर्फ शोशे छोड़ रही है। इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि इमरान खान को हटाने का सेहरा वाइट हाउस नहीं बल्कि जियालों के सर जाता है। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से कहा गया। आप अपने अब्बे का नाम लें, अपने नाना का नाम लें, अपने दादा का नाम लें। पार्टी की बात हो रही है, गो कि इनके दादा कभी पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं रहे, लेकिन इनके नाना ने यह पार्टी बनाई थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वो सारी चीज़ें एक तरफ रख दी। उनकी बात इमरान खान के ख़िलाफ़ जहर फैलाने से, जहर उगलने से, आग उगलने से, शोले बरसाने से शुरू होती है और उसी पर ख़त्म हो जाती है। यही कुछ बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से इस मौके पर कहा गया। ये हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, ये पाकिस्तान को भी बेच कर खा जाएगी, यही इनका मतमय नज़र था। इन्होंने अपने करप्शन केसेस माफ़ करवा लिए और लूट मार की एक और मिसाल कायम कर दी। अब ये पाकिस्तान को भी बेचने पर तुले हुए हैं। इनकी तरफ से किया क्या गया है, कहा क्या गया है। वफाकी काबीना में मंजूरी दी गई है कि अमेरिका में जितनी भी पाकिस्तान की इमारतें हैं उनको बेच दिया जाए। वो बेचने के बाद ये और क्या कुछ नहीं बेचेंगे। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बने हैं, उन्होंने पहला हुक्म क्या जारी किया और उसके साथ ही उन्होंने अनकहा अपना फैसला भी सुना दिया। उनका सबसे पहला हुक्म ये था कि आइंदा ये जो सेरेमोनियल इवेंट होता है, एक एजाज़ी तकरीब होती है जिसमें छड़ी एक आर्मी चीफ दूसरे के हवाले करता है, ये तकरीब आइंदा नहीं हुआ करेगी। मैं समझता हूँ कि उनका बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला है और जो फ़ैसला उन्होंने अनकहा कहा है उसके मुताबिक ये हो सकता है कि जब इनके 3 साल पूरे हो जाएंगे ये कतई तौर पर एक्सटेंशन नहीं लेंगे। यही उनकी बॉडी लैंग्वेज है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि कई खुशामदी, उनको खुशामद का, चापलूसी का, बूट चाटने का दौरा पड़ता है, वो हो सकता है कि इनको समझाने की, इनको बहलाने की, इनको गुमराह करने की कोशिश करें कि नहीं जनरल साहब, आपके बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता, जिस तरीके से जनरल कियानी को कहा गया था। लेकिन अब तक तो यही नज़र आता है कि इन्होंने एक मुसम्मम फैसला कर लिया है कि ये किसी भी तौर पर एक्सटेंशन नहीं लेंगे। जनरल आसिम मुनीर के हवाले से एक और बात भी सामने आई है। शहबाज गिल की तरफ से कहा गया है, जब मैं गिरफ्तार था मुझ पर तशद्दुद किया जाता था तो उस वक्त मुझसे ये भी पूछा जाता था, ये आप शहबाज गिल की ज़ुबानी सुन लीजिए, वो क्या कहते हैं। 16 दिन गुजारे हैं, उन 16 दिन में हमारे नए आने वाले चीफ साहब के बारे में भी मुझसे बड़े सवाल हुए, आसिम मुनीर साहब के बारे में भी। मुझे यहाँ पर बात की गई जनरल फैसल साहब पे, मैं नहीं मानता कि उनका इतना कसूर है। वो तो किसी से मिलेंगे, वो भी डायरी में लिखेंगे कि मैं फलां पॉलिटिकल आदमी से मिला हूँ। ये कैसे मुमकिन है कि बाजवा साहब के अहकामात के बगैर वो मुझे और आजम सवाती को नंगा करें। अरशद मेरा दोस्त, मेरा भाई, मरने से 3 दिन पहले, मेरी उससे शहीद होने से 3 दिन पहले उससे मेरी बड़ी लंबी बात हुई। उस बात में वो इंतजार कर रहे थे
उन्हें बड़ी उम्मीद थी जनरल आसिम मुनीर से। मुझे उन्होंने खुद बताया कि चांसेस हैं ये जनरल आसिम मुनीर आएंगे या जनरल साहिर आएंगे, ये दोनों आए ये हमें इंसाफ देंगे, ये दोनों आए पाकिस्तान में सुकून होगा, ये दोनों आए पाकिस्तान में लॉ और सियासत और डेमोक्रेसी का बोलबाला होगा। ये शहबाज गिल कह रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मामलात अब किस तरफ जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि फ़ौज के अंदर वसी पैमाने पर रवायती तौर पर जो तब्दीलियाँ होती हैं उससे भी ज़्यादा तब्दीलियाँ अब होती हुई नज़र आ रही हैं। जिस तरीके से DGISI और कुछ अफसर जनरल कमर जावेद बाजवा के हुक्म पर करते रहे, उसमें उनकी अपनी भी कहीं ना कहीं अना, ख्वाहिश, जुस्तजू, आरजू शामिल थी। ऐसे लोगों की अब ट्रांसफ़र होती हुई नज़र आएगी। जनरल कमर जावेद बाजवा अवाम में कितने मकबूल थे और फ़ौज के अंदर कितने मकबूल थे, उसका अंदाज़ा आप जनरल रिटायर्ड शुएब अमजद के इस कहने से लगा सकते हैं। सुनिए जनरल अमजद क्या कहते हैं। मोहब्बत तो आज भी अपनी फ़ौज से करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जनरल बाजवा से नहीं। जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ एक बहुत ज़्यादा नफ़रत का उबाल निकला, जिसकी वजह से अफ़वाज पाकिस्तान को भी इसमें तकलीफ़ उठानी पड़ी। बल्कि एक वक्त ये भी था कि मैं सोच रहा था कि कहीं कोई हमारे यहाँ को सान्हा ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स जो मुझे मिलते थे वो भी तनकीद करते थे जनरल बाजवा पे कि ये कोई अच्छा काम नहीं हुआ जो उन्होंने किया। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि जनरल शुएब अमजद भी एक मौके पर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए थे कि किस तरीके से पाक फ़ौज के अंदर एक डिवीज़न नज़र आ रही है और किस तरीके से उसका रद्द अमल सामने आ सकता है। जनरल अहमद शुएब की तरफ से जो कुछ कहा गया उसको अपने तरीके से मुसर्रद जमशेद चीमा की तरफ से थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने जो कुछ कहा उस पर चौधरी परवेज़ इलाही को थोड़ी सी तकलीफ भी हुई है। ये पंजाब हुकूमत की तर्जमान हैं, उन्होंने उनको नोटिस भी भेजा है। सुनते हैं कि मुसर्रद जमशेद चीमा जनरल बाजवा साहब के हवाले से क्या कहती हैं। कितने बड़े मनसब पे इतना छोटा शख्स। हम ये यौम निजात मना क्यों रहे हैं, या एक ही वक्त में आप सोचें कि कौम यौम निजात भी मना रही है, आप ज़रा ट्रेंड्स देखें, यौम दफान भी मना रही है, यौम तशक्कुर भी मना रही है। कि अब आगे से हम न्यूट्रल नहीं होंगे। भाई अरे जाओ अपना काम करो, आपके कहने से किसी ने होना या नहीं होना। जिस तरह से आपने अपनी ज़ाती हवस, ज़ाती लालच और कम अकली, और मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा कम अकल तरीन शख्स मैंने अपनी ज़िंदगी में ना सुना, ना तारीख़ में पढ़ा, ना देखा, जिसने ये लानतें माशाल्लाह से बड़ी जिद्दोजहद करके समेटी। आज अब इस सारी ज़लालत का मज़ा चखो कि तुम गद्दार थे और जिनके लिए तुमने ये दौलत के अंबार, ये सब कुछ इकट्ठा किया है ना, इंशाल्लाह तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हें ओन नहीं करने वाली। तुम्हारे औलाद के जो बच्चे होंगे वो नहीं बताएंगे कि उनका दादा कौन सा वाला बाजवा। ये हुकूमत एक तरफ तो इंतखाबात से भाग रही है, दूसरी तरफ इंतखाबात की बड़े पुरजोर तरीके से तैयारियां भी कर रही है। इनको शायद नविश्ता दीवार नज़र आ गया है कि ये होने जा रहा है, ये होकर रहेगा, इंतखाबात ज़रूर होने हैं। इनको देखते हुए इनकी तरफ से 2-3 इक़दाम किए गए हैं। एक तो ये किया गया है कि अद्वियात में फौरी तौर पर कमी की जा रही है, इसके साथ ही गंदम की कीमत में 500 रुपया फ़ी मन इजाफ़ा किया जा रहा है, और उसके साथ साथ इस हुकूमत की तरफ से ये फ़ैसला कर लिया गया है कि पेट्रोलियम की कीमतों में आइंदा चंद रोज़ में 30 से 35 रुपए तक कमी करनी है, जिससे पेट्रोलियम की कीमतें 200 रुपए लीटर तक आ जाएंगी। अगर ये हुकूमत 200 रुपए फ़ी लीटर पेट्रोल फ़रोख्त करती है तो इससे भी इस हुकूमत को फ़ी लीटर 100 रुपए से ज़्यादा का मुनाफा होगा, क्योंकि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम की कीमतें इंतहाई ज़्यादा कम हो गई हैं और उनमें कमी का रुझान जारी है। इमरान खान की तरफ से दोनों नए जनरलों को मुबारकबाद का पैगाम दिया गया है। उसके साथ ही इमरान खान ने कायद आज़म का फरमान भी उन तक पहुंचाया है, जिसमें कायद आज़म ने कहा था कि फ़ौज की असल जिम्मेदारी क्या है। इमरान खान के मुबारकबाद के इस पैगाम और उसके साथ ही कायद आज़म का फरमान पहुंचाने पर मुस्लिम लीग नून को आग लगी हुई है। हुकूमत तिलमिला रही है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से ये कहा गया है कि इमरान खान को उस वक्त कायद आज़म का फरमान क्यों याद नहीं आया जब मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़
سازش ہو رہی تھی. ہمارے ہاں عمومی طور پر ایسے پیغامات اگر سامنے آتے ہیں جس میں آپ کی مرضی کے برعکس کچھ کہا گیا ہو اس پر مثبت رد عمل نہیں آتا. ایسا ہی کچھ لوگوں کی طرف سے توقع کی جا رہی ہے کہ فوج کی طرف سے بھی رد عمل آئے گا. عمران خان نے آخرکار قائد اعظم کا فرمان کیوں فوج کو یاد کروایا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ جنرل عاصم منیر یا جنرل ساحر شمشاد مرزا کی طرف سے کسی قسم کا بھی منفی رد عمل اس پر سامنے آئے گا. عمران خان نے کوئی غلط بات نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے یہ پیغام جرت کا ایک استعارہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی اپنا قبلہ درست کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جیسے ہی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ریٹائر ہوئے ہیں اس کے بعد معاملات درست ہونے لگے ہیں. جن جن اداروں پر جن جن شخصیات پر کوئی دباؤ تھا وہ دباؤ سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. الیکشن کمیشن کی طرف سے واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی نے گزشتہ مختصر عرصے میں کم بیک کیا ہے، کس طریقے سے اس نے ضمنی انتخابات میں کامیابیاں حاصل کی ہیں. اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی سمت درست ہو گئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان اس الیکشن کمیشن کو قبول کر لیں. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.